फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारक हो जी लाहौरियो। तीसरा टाइटल लाहौरियो ने अपने नाम कर लिया। पिछले 4 सालों में 3 टाइटल जीत लिए लाहौर ने, 3 टाइटल। ये वो टीम थी जो कि शुरू में 5-6 साल, जो 5-6 सीजन हो चुके थे ना, ये सबसे मनहूस टीम कहलाती थी। अब वही टीम है जिसने 4 सालों में 3 ट्रॉफी जीत ली हैं और इस्लामाबाद के बराबर आ चुके हैं। 3 अब इस्लामाबाद के पास है, अब 3 लाहौर के पास है। बाकी सब टीमों के पास एक एक, जलमी के पास एक, कराची के पास एक, मुल्तान के पास एक है। बाकी सब टीमों के पास एक एक है, कोटा के पास भी एक है। लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद भाई बराबर आ चुकी है। लाहौर वो टीम है जो जिसको सब बंदे मनूस कहते थे, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन चुकी है, क्योंकि वो इस्लामाबाद को कुछ समझती नहीं, इस्लामाबाद को वो आराम से हरा देती है। तो मेरे ख्याल में वो सक्सेसफुल टीम हो चुकी सबसे। अच्छा, बात करते हैं रात वाले मैच की। रात वाला जो मैच हुआ है, सभी ने देखा है, बड़ा थ्रिलिंग मैच हुआ है, शानदार मैच हुआ है। जिस तरह यकीन करो ना, हम तो आराम से बैठे थे यार, कोटा जीत गया। लेकिन जब लाहौर जीती ना, यकीन करो हम सब शौक में चले गए थे यार, ये हुआ क्या है। बिल्कुल हाथों से मैच लाहौर ने खींचा है उनके। हालांकि किसी भी वक्त लग नहीं रहा था कि यार लाहौर मैच जीतेगी। कोयटा ने शानदार बैटिंग की शुरू में, अच्छा टारगेट दिया 202 का, जो कि बड़ा ही जबरदस्त टारगेट था, क्योंकि कोयटा हर मैच में ऐसा कर रही थी यार, विकेट शुरू से दे रही थी लेकिन वो स्कोर कर जाती है 200 से आराम से। पिछले मैच में उन्होंने पावर प्ले में 3 विकेट दे दी लेकिन 200 स्कोर कर गए। और रात को भी उन्होंने 50 स्कोर पर 3 आउट हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो 202 स्कोर कर गए। जिस तरह फहीम अशरफ ने आखिरी ओवर लगाया, वो शानदार ओवर लगाया, जिसकी वजह से 202 का टारगेट हुआ। हसन नवाज ने शानदार बैटिंग की यार, जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। हसन नवाज जिस तरह बैटिंग कर रहा है ना, मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल बैटिंग कर रहा है। कोयटा ने ओवरऑल परफॉर्मेंस जबरदस्त दी है। हालांकि मैं पहले ये कह रहा था, मैं कि यार ना कोयटा के पास ना बॉलिंग बहुत अच्छी है। अगर कोयटा 170 से स्कोर कर गई ना, तो लाहौर से चेज नहीं होगा। मेरे दिमाग में ये था कि 170-80 स्कोर अगर कोयटा कर गई तो भाई लाहौर से चेज नहीं होगा। लेकिन भाई लाहौर ने रात को रीत ही चेंज कर दी, 202 का टारगेट चेज किया। वो थ्रिलिंग मैच हुआ, लेकिन लाहौर पर मुझे उम्मीद नहीं थी ये चेज कर लेगी। लाहौर की जब बैटिंग आई तो यार मोहम्मद नईम, ये यकीन करो ना, मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये बंदा एक दिन आएगा, ये स्टार होगा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक स्टार होगा। इसका एक नाम होगा मोहम्मद नईम का। उसने जो रात को बैटिंग की है, हालांकि फखरुद्दीन आउट हो गए थे, फखरुद्दीन ने कुछ नहीं किया, इतना बड़ा प्लेयर आउट हो गया था, तब टीम पर प्रेशर आया था, लेकिन उस बंदे ने टीम पर प्रेशर नहीं आने दिया। उस बंदे ने रात को 46 स्कोर बनाया है। आप हिसाब लगा ले, जिसमें 6 छक्के 1 चौका था, 1 चौका सिर्फ, और 6 छक्के। वो भी यंगस्टर है, 20-22 साल का लड़का है। आप इमेजिन करें कि वो सिर्फ छक्कों से डील करता है, चौकों वाली कोई सीन नहीं है उसके पास, सिर्फ छक्कों से डील करता है वो। फहीम मुशर्रफ को उसने मारा, खुरम शहजाद को मारा, शानदार बैटिंग उसने, उस्मान तारिक को मारा। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल वो बंदा। मैं कह रहा हूँ कि वो भाई वो आगे बहुत आगे जाएगा, वो बंदा बहुत आगे जाएगा। जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसका स्टाइल है, भाई नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। उसके साथ ही भाई शानदार, लाहौर ने शानदार बैटिंग की। हालांकि राजा पक्सा जब बैटिंग पर आया था ना, जब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, मैच बहुत फंसा हुआ था, जब राजा पक्सा बैटिंग पर आया, तो हम जब बैटिंग सब दोस्त मैच देख रहे थे ना, तो मैंने भाई कह दिया था अब लाहौर मैच आ रहेगी। क्योंकि राजा पक्सा ऐसा कोई प्लेयर है ना, मुझे यकीन करो ना, वो साल भूल नहीं रहा। आज से 2-3 साल पहले जब इसको जलमी ने उठाया था, जलमी ने उठाया था, तो मुझे वो साल भूल नहीं रहा, जिस तरह इसने जलमी का बेड़ा गर्क किया था ना। क्योंकि मैं जलमी फैन हूँ, मैं जलमी फैन हूँ। जिस तरह इसने जलमी का बेड़ा गर्क किया था ना आज से 2 साल पहले, तो मुझे उस दिन से इस बंदे से नफरत हो गई थी। जब लाहौर ने इसको बुलाया, जब रात को इस सिचुएशन में भेजा, तो मैंने अपने दोस्तों को कह दिया था कि अब तुम इत्मीनान से बैठ जाओ, ये बंदा बेड़ा गर्क करेगा मैच का। यकीन करो, लाहौर की कोयटा की गलती ये थी कि इसको उन्होंने आउट कर दिया। आउट इसको ना करते ना, तो ये मैच को एक तरफ बेड़ा गर्क करके फिर इसने जाना था। साथ में वो कुशाल प्रेरा को भी अपने जैसा बनाकर खड़ा था, वो भी शार्ट नहीं लगा रहा था, ना उसे शार्ट लग रही थी कुशाल प्रेरा से। जब से ये साथ खड़ा रहा है ना, कुशाल प्रेरा से भी शार्ट नहीं लग रही थी। ये आउट हुआ है तो कुशाल प्रेरा ने बैटिंग की, अदरवाइज कुशाल प्रेरा से भी बैटिंग नहीं हो रही थी। कुशाल प्रेरा ने जबरदस्त बैटिंग की, विकेट को रोका, एंड पर मारा, और शानदार बैटिंग की उस बंदे ने। एंड पर के जब 20 बॉल पर 57 स्कोर रह गए थे ना, जब ये बंदा आउट हुआ है, जब सिकंदर रजा आया,
तो मैंने तब भी कह दिया था कि भाई अब 50-50 मैच हो चुका है, क्योंकि सिकंदर तो आ चुका है। उस बंदे ने बैट नहीं रोकना, उस बंदे ने सिर्फ मारना ही है। तो मैंने कह दिया था कि भाई ये 50-50 मैच हो चुका है। वही हुआ कि उसने आते ही आमर को पहली बॉल पर चौका, अगली बॉल पर छक्का। जब 3 ओवर में 47 स्कोर रह गए, तो मैंने कहा था भाई ये 70% मैच लाहौर की तरफ चला गया, क्योंकि आगे आमर को ने मार दिया, बोले पीछे को रह नहीं गया था। फहीम अशरफ था, वो लेतरी था। खुरम शहजाद था, उस वो भी लेतरी था। जब आमर को उन्होंने मार दिया तो पीछे कौन मैटर करता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो भाई जब 3 ओवर में 47 रह गया था, तो मैंने कह दिया था भाई गेम खत्म है। अगला ओवर आया, अगले ओवर में भाई उन्होंने 15 स्कोर लगा दिया, 2 ओवर में 31 स्कोर रह गया। और आमर की यार ना, मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है, शुरू से 2 ओवर ऐसे निकालेगा जैसे कोई पता नहीं कितना बड़ा बॉलर हो, लेकिन एंड पर आकर इससे पता नहीं उसको पता नहीं क्या मौत पड़ जाती है। हालांकि इतना बड़ा बॉलर था, जब 2 ओवर में 31-32 पड़ा था, इसको चाहिए था कोई 8-10-11 स्कोर पर ओवर निकालता, ताकि आखिरी ओवर में 20 स्कोर पड़ा होता। बॉलर रिलैक्स होता, यार 20 स्कोर पड़ा मैं ओवर निकाल लूंगा। लेकिन यही बंदा अगले ओवर में 19 स्कोर खा गया, तो पीछे 12-13 स्कोर, तो भाई फिर जाहिर की बात बढ़ना था। जब 3 ओवर में 57 स्कोर पड़ा था, वो 2 ओवर में जब 44-45 स्कोर लगा सकते हैं, तो आखिरी ओवर में 12-13 स्कोर से ज्यादा स्कोर था। लेकिन फिर भी मैच एंड तक आया, जब 3 बॉलों पर 8 स्कोर पड़े थे ना, तब भी मैच लग रहा था कि यार कुछ भी हो सकता है। लेकिन आगे सिकंदर दा खड़ा था, उम्मीद थी कि भाई 3 बॉल 8 पड़ा है ना, तो सिकंदर दा भाई छक्का लगा लेगा। फहीम अशरफ ने वो बॉल अच्छी की थी, लेकिन बस थोड़ी सी रह गई थी। ऑफ स्टॉप यार्कर था, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गया था। अगर फुल ऑफ स्टॉप यार्कर होता ना, तो वो बॉल बीट था। लेकिन वो थोड़ा सा आगे की तरफ हो गया, और सिकंदर दा ने वो शॉट भी अच्छी लगाई। ये पता नहीं क्या है कि वो बॉल गंदी थी, सिकंदर दा ने भाई ऑफ स्टॉप पर छक्का भी जबरदस्त लगाया था। फिर अगली बॉल उन्होंने 2 बॉल पर रह गए थे 2 स्कोर। फिर उसने जाकर डालने की कोशिश की, लेकिन वो भाई फोटोस थी, वो उसने फ्लिक किया और वो चौका हो गया। लाहौर ने यकीन करो ना, कोटा के मुंह से मैच निकाला है, मुंह से मैच निकाला है। हालांकि बिल्कुल मैच खत्म हो गया था, जब 20 बॉलों पर 60 स्कोर पे था ना, 57 स्कोर पड़ा था, तब मैच खत्म हो गया था। मैं ये समझता हूँ कि कोटा की गलती पता है क्या है, कोटा ने हर चीज अच्छी की है, बैटिंग अच्छी की है, प्लानिंग अच्छी किया, लेकिन मुझे लगता है कि कोटा की गलती ये थी कि इन्होंने जो वसीम जूनियर को बिठाया था ना, वो बहुत गलत किया था। क्योंकि कोटा के पूरे स्क्वाड में सिर्फ एक वो ही बंदा था, वसीम जूनियर, जो डेथ बॉलर था, जो डेथ ओवर में ओवर करवा सकता था। उसके अलावा इनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो डेथ ओवर में बॉलिंग करवा ले। क्योंकि आमर का सबको पता है, इसने पहले भी पीएसएल में इस सिचुएशन में आकर ना स्कोर खाया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वसीम जूनियर को ना खिलाने की इनकी गलती ये थी कि वही बॉलर था सिर्फ इनके पास जो डेथ ओवर कर सकता था। उसको इन्होंने फाइनल में बैठाकर बहुत बहुत बड़ी गलती की, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो होता ना, तो शायद सिचुएशन और होती। उसने अपन कहा जाना था, वो एंड पर आकर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। वो ऑफ स्टंप जाकर, वो फुल जाकर, वो स्लॉट में बालें, बाउंसर, वो हर बॉल अच्छी करता है। उसके पास पेस भी है, उसके पास तजर्बा भी है। तो मेरे ख्याल में कोटा के पास ना, ये बंदा हर बंदा ये बात एग्री करेगा कि उनके पास अगर पूरे स्क्वाड में कोई डेथ बॉलर था ना, वो भाई वसीम जूनियर ही था, बाकी और कोई नहीं था। बाकी भाई जीता वही है जो अच्छा खेलता है। कोयटा को भाई गुड लक है नेक्स्ट साल के लिए। और जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की पिछले 4 साल से, तो वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। अगर इन्होंने इस साल क्वालिफाई किया, तो भाई वो जबरदस्त किस्म का किया है। नहीं आए ऐसे आए ना जैसे उनको कोई टेंशन नहीं थी, हर टीम को हराते आगे आए हैं वो। क्योंकि इस साल उनका जो स्क्वाड था ना, वो बहुत शानदार था। और लाहौर ने जिस तरह उनसे मैच खींचा है, मुंह से मैच निकाला है, वो भी एक भाई शानदार मूवमेंट था। जब 20 बॉलों पर 57 स्कोर थे, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। आप भी कह रहे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, 20 बॉलों पर 57 स्कोर, भाई मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि उन्होंने किस तरह मैच उनके हाथों से खींचा है। यकीन करो, मैं तो हक्का बक्का रह गया था, देखता ही रह गया था, यार ये हुआ क्या है। तो सोचो कोटा के फैन पर क्या गुजरी होगी। मैं तो तलवी का फैन था, मैं तो न्यूट्रल था, मैं तो एंजॉय कर रहा था, चाहे लाहौर जीते चाहे कोयटा जीते। लेकिन जब कोयटा वालों की देखने वाली हालत थी ना, मैं बता नहीं सकता कि कोयटा वाले एक जगह पर सुन्न हो गए थे। और जैसे कोई बंदा कोमे में नहीं चला था, अल्लाह माफ करे, वो कोमे में चले गए थे कि यार ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी भाई लाहौर को भाई शानदार परफॉर्मेंस पर भाई दाद बनती है। पिछले 4 सालों में भाई 3 ट्रॉफीज वो जीत चुके हैं। 4 सालों में 3 ट्रॉफीज ना लेना आसान है, ये करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने भाई शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 4 साल थे। और जो इस्लामाबाद कहती थी ना कि हम मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, मेरे ख्याल में अब लाहौर मोस्ट सक्सेसफुल टीम हो चुकी है। चाहे इनके बराबर ही है 3-3 ट्रॉफीज, लेकिन भाई लाहौर इस्लामाबाद कुछ समिति समिति नहीं है।
सबको पता है कि लाहौर सलामत को ऐसे हराती है जैसे बच्चों को हराते हैं। ट्रॉफीज ऊपर से बराबर है। वैसे देखो तो भाई मैं कहता हूँ कि लाहौर ऊपर है इस्लामाबाद से, बहुत ऊपर है। बाकी भाई सलूट है, दोबारा मैं कहता हूँ लाहौर को, शानदार क्रिकेट खेली। हालांकि आसफ अली इंजर्ड हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मैच तो हमें नहीं देने वाले। राजा पाकिस्तान ने बहुत मदद की कोयटा की, लेकिन फिर भी कोयटा ने भाई आसरा नहीं किया। गुड लक है भाई, शानदार बैटिंग की भाई राजा पाकिस्तान की, शानदार बैटिंग, खुशहाल प्रिया की शानदार बैटिंग, जिसको लाहौर के टाइटल जितवाने की बहुत मदद की दोनों ने। और लाहौर तीसरा टाइटल जीता। मुबारक हो लाहौरियो, बहुत बहुत मुबारक हो।